Hello students, myself Anita Malhotra. Welcome you all to online classes of English Grammar, class 6, and this is chapter 4 and part 1. The name of the chapter today is Nouns, Number, Gender and Cases. So today in this chapter, we will study about number, gender and cases of nouns. In our previous chapter, we had studied about what noun is. Okay. So nouns as a number. Today we are taking the topic nouns as a number. A noun can be singular or plural and number. नाउन जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है. सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन. When we speak about one person and one thing, we use the singular form of noun. जब हम एक ही व्यक्ति या एक ही चीज के बारे में बात करते हैं तो हम उसमें सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बुक, कैट, वॉच, बुश, लीफ, विंडो. तो ये सब जो है एक एक चीजें, एक बुक की बात हो रही है, एक कैट की बात हो रही है, एक वॉच की बात हो रही है. ठीक है. तो जब हम एक चीज के बारे में बात करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसके लिए सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन का यूज करते हैं. बट व्हेन वी स्पीक अबाउट मोर देन वन पर्सन एंड थिंग, वी यूज द नाउन इन प्लूरल फॉर्म. पर जब हम एक से अधिक लोगों के बारे में या चीजों के बारे में बात करते हैं तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन को यूज करते हैं. जैसे बुक्स, फॉर एग्जांपल बुक्स, कैट्स, वॉचेस, बुशेस, लीव्स, विंडोज. ठीक है. तब इसमें डिफरेंस क्या था, जो सिंगुलर वाले जो थे उसके अंदर हमने सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन में हमने कहा था बुक. ठीक है. तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हमने क्या करा, बुक्स लिखा, उसमें एस ऐड किया था हमने. ठीक है. तो इस प्रकार से वो बहुवचन बन जाता है, मानी ज्यादा किताबें बन जाती हैं. कैट तो एक कैट के लिए है, कैट्स जो है वो बहुत सारी कैट्स के लिए बोला गया है. वॉच एक घड़ी है, वॉचेस बहुत सारी घड़ी है. बुश, बुशेस. तो इस तरह से ये सिंगुलर और प्लूरल होता है. ठीक है. अ सिंगुलर नाउन इज मेड प्लूरल इन द फॉलोइंग वेज. अब कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे कि है ना हम लोग क्या करते हैं कि सिंगुलर नाउन को जो है वो प्लूरल नाउन जो है वो बनाते हैं. ठीक है. तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं. तो वी एड एस टू मोस्ट ऑफ द नाउन्स. हम ज्यादातर नाउन्स में क्या करते हैं, एस को जो है वो ऐड कर देते हैं. ठीक है. सिंगुलर नाउन जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, ज्यादातर हम क्या करते हैं, एस को जोड़ देते हैं, जिससे कि क्या होता है वो प्लूरल बन जाता है. जैसे कि हमने अभी ऊपर वाले ही एग्जांपल देखे थे कि बुक था तो हमने इसको बुक्स कर दिया था. ठीक है. कैट को कैट्स कर दिया था. इसी प्रकार अगर हम और देखें तो अगर बॉय है तो उसको बॉयज कर दिया, काइट को काइट्स कर दिया, बुक को बुक्स कर दिया, पेन को पेन्स कर दिया. ठीक है. तो वी एड एस टू मोस्ट ऑफ द नाउन्स. ज्यादातर तो क्या करते हैं हम लोग, सिंगुलर जो नाउन होता है उसमें ना एस लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्लूरल बन जाता है. ओके. अच्छा. अब वी एड es टू द नाउन्स एंडिंग इन ओ. कई बार क्या होता है कि कुछ नाउन्स जो हैं वो एंड करते हैं ओ से, ss से, sh से, x से, ch से. ठीक है. जिनके एंड में ये वर्ड्स आते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, उनमें हम es को ऐड कर देते हैं. ठीक है. जैसे टोमेटो, TOMATO, टोमेटो होता है ना टमाटर, तो उसमें हमने क्या करा, TOMATOES, हमने ES जोड़ दिया. ओके. अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, बॉक्स, BOX बॉक्स. तो इसको हमने क्या करा, BOXES बॉक्सेस. ओके. मैच, MATCHES मैचेस. Okay, now you're getting on the point what I'm trying to say, that we add ES. Okay. क्लास, CLASS क्लास, CLASS क्लासेस. ओके. अब ये इतना तो आपको समझ में आ गया होगा. अब ये सब इसके रूल्स हैं. ठीक है. अलग अलग प्रकार के में अलग अलग प्रकार के रूल्स जो है वो फॉलो किए जाते हैं. अच्छा. अब कई बार जो होता है कि ना वी को हम चेंज कर देते हैं IES में, जिसके एंड में अगर किसी वर्ड के एंड में वी होता है तो उसको क्या कर देते हैं हम IES, सॉरी वी नहीं, वाई. क्या, वाई. अगर वाई होता है तो उसको हम क्या चेंज कर देते हैं, IES में चेंज कर देते हैं. व्हेन द नाउन्स एंड इन कंसोनेंट. अब आपको कॉन्सोनेंट और वॉवल के बारे में पता है ना, AEIOU जो है ये वॉवल होते हैं और इसके अलावा जो भी होते हैं वो कंसोनेंट होते हैं.
ठीक है। तो जब क्या होता है कि ना अगर कोई नाउन कॉन्सोनेंट में एंड होता है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि वाई की जगह पे हम IES लगा देते हैं। कैसे? जैसे सिटी, CITY, ठीक, सिटी है ना, तो इसमें वाई को हटा के हम क्या करेंगे, CITIES कर दिया हमने, वाई की जगह पे क्या कर दिया हमने, IES लगा दिया। ठीक है। कंट्री, COUNTRY, इसमें वाई को हटा के COUNTRIES कर दिया हमने। ठीक है। रिप्लाई, रिप्लाई को हमने क्या करा, REPLYS की स्पेलिंग REPLIES कर दिया। ठीक। बॉडी, बॉडी को हमने क्या कर दिया, BODIES। ठीक है। अब आगे और चलते हैं हम, और क्या चेंजेस करते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने में। वी एड एस व्हेन द नाउन एंड्स इन वॉवल, वाई। अच्छा सुनो मेरी बात, जब कोई नाउन जो है वॉवल में एंड करता है, क्या वॉवल में एंड करता है, तो हम क्या करते हैं कि है ना वाई की जगह पे हम क्या करते हैं, एस लगाते हैं खाली, बस क्या कर देते हैं, वाई के संग में एस और लगा देते हैं। ठीक है। माने इसमें ना हमने ऊपर वाले में देखा, क्या देखा था कि वाई को हटा के IES लगाया था, मगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाई के संग में ना क्या करेंगे, एस और लगा देंगे। ठीक है, प्लूरल बनाने के लिए। जैसे वैली, VALLEY, वैली है ना, तो इसमें VALLEYS और लगा दिया हमने। ठीक है। जॉय, जॉय में हमने क्या करा, JOYS, जॉयस कर दिया। रे में हमने क्या करा, RAY होता है, उसमें एस और लगा दिया। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट उस पे कि देखो, वी चेंज F और FE into VES when the noun ends in F और FE। जब कोई भी नाउन होता है जिसका सिंगुलर फॉर्म या वो नाउन है, वो उसके एंड में F या FE लगा होता है, तो हम क्या कहते हैं, हम क्या करते हैं, F को हटा के F या FE को हटा के VES लगा देते हैं। ठीक है। जैसे वुल्फ, WOLF, वुल्फ होता है ना, तो इसमें से हमने F को हटा दिया, WOLVES, वुल्फ्स कर दिया। लोफ, LOAF, तो LOAF है ना, तो F को हटा के हमने करा, क्या करा, LOAVES, लोव्स कर दिया। लाइफ, LIFE, लाइफ, तो LIVES कर दिया हमने। ठीक है। तो हमने क्या करा, F और FE की प्लेस पे हम क्या कर रहे हैं, VES लगा रहे हैं। हाफ, HALF, हाफ, तो इसको हमने क्या करा, HALVES। ओके। तो इस प्रकार से हमने जो है ये चेंज जो है हम ये करते जाते हैं। अच्छा, अब और आगे इसके और पॉइंट हम देखते हैं। A few nouns form their plural by changing the inside vowel or vowels of the singular। अब क्या है कि कुछ प्लूरल जो वो बनाए जाते हैं ना, उसमें क्या किया जाता है कि उनके सिंगुलर फॉर्म होता है ना, उसके अंदर का कोई वॉवल, एक वॉवल या वॉवल्स या ज्यादा वॉवल्स को भी चेंज करके जो है उसका प्लूरल बना देते हैं। ठीक है। AEIOU वॉवल्स होते हैं। ठीक है। तो या तो किसी एक वॉवल भी चेंज कर सकते हैं, या फिर है ना वॉवल्स को भी चेंज किया जाता है, माने कि कुछ ज्यादा, एक से अधिक वॉवल्स हो तो उनको भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से उसको जो है हम प्लूरल बना सकते हैं। जैसे वुमेन, WOMAN होता है ना, तो इसमें क्या करा है, तो MAN, ए की जगह पे इसने MEN कर दिया, WOMEN, वुमेन कर दिया। वुमेन एक औरत, वुमेन ज्यादा बहुवचन हो गया। लूज, LOUS, लूज, LICE, लाइस। ठीक है। ये होती है जू होती है। अच्छा, तो इसमें जो एक होती है उसको LOUSE, और जो है ना प्लूरल फॉर्म में इसको हमने क्या करा, LICE कर दिया। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टूथ, TOOTH, टूथ। ठीक है। तो इसमें क्या करा हमने, जैसे इसमें देखो दो वोवल हैं, OO, दो बार डबल O है ना, तो हमने क्या करा, TEETH, टीथ कर दिया। टूथ मतलब एक दांत, टीथ मतलब कि बहुत सारे दांत। माउस, MOUSE, माउस, तो इसमें हमने कर दिया MICE, माइस कर दिया। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है कुछ प्लूरल जो है ये ऐसे बनते हैं। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। Nouns consisting of several words form their plural by adding s to the main word। अब क्या है कि अगर कभी कभी क्या होता है, नाउन्स में ना बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे अब इसमें दिया है फादर इन लॉ। ठीक है। फादर इन लॉ दिया है, तो इसके अंदर जो मेन वाला जो वो है, क्या मेन वर्ड जो है, मतलब मेन वर्ड कौन सा है, फादर है। ठीक है। तो इसमें क्या कर देंगे, इसको इस फादर के संग में एस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, फादर्स इन लॉ। ठीक है।
मेड, सर्वेंट। तो मेड तो चलो ठीक है, सर्वेंट जो है वो मेन वर्ड है इसके अंदर, तो हमने क्या करा, मेड सर्वेंट्स कर दिया। ठीक है, पासर बाय, तो हमने इसको क्या पासर्स बाय कर दिया। डॉटर इन लॉ, तो इसमें डॉटर मेन वर्ड है, हमने इसको क्या कर दिया, डॉटर्स इन लॉ। ओके, अच्छा, अब सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म इन द सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। कुछ क्या होता है कि नाउन्स जो होते हैं ना उनका है ना क्या होता है, उनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म जो होता है वो एक ही होता है, उनका चेंज नहीं होता कुछ भी। जैसे शीप, तो शीप तो शीप ही रहेगा, एयरक्राफ्ट 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 ही रहेगा, डियर डियर ही रहेगा, डजन, ये सिंगुलर में प्लूरल में इनका जो है चेंज नहीं होता। ठीक है, उनका दोनों एक ही फॉर्म रहता है सिंगुलर और प्लूरल में, 1000, 100। ठीक है, और सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, और कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको कि हम हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज करते हैं। जैसे स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल नहीं बोलते, स्पेक्टिकल्स बोलते हैं, जीन्स, ट्राउजर्स, टोंग्स, टोंग्स मतलब होता है चिमटा, शॉर्ट्स, सीजर्स, ड्रावर्स, न्यूज, ये इस तरह से जो एग्जांपल, ये कुछ वर्ड्स हैं, इनको हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज करते हैं, सिंगुलर फॉर्म में नहीं करते। सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। अब कुछ जो है उनको क्या करते हैं, सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करते हैं। हमने देखो, अब उसमें कंफ्यूज मत होना, हमने ऊपर वाला जो पढ़ा था ना उसमें सम नाउन्स आर द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम ही होते हैं। देखो पहला वाला वो ये था, दूसरा वाला ये टॉपिक था हमारा कि कुछ नाउन्स जो है वो हमेशा प्लूरल रूप में ही रहते, काम में लिए जाते हैं, और अब हम आए हैं कि कुछ नाउन्स जो हैं उनको सिंगुलर रूप में ही काम में लेते हैं। ठीक है, कैसे, वो क्या है जो सिंगुलर रूप में काम में लेते हैं, वो है हमारे इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन की जो इंफॉर्मेशन जो है ये सिंगुलर फॉर्म में ले लिया, सीनरी, फर्नीचर, एडवाइस, तो ये सब जो है ये सिंगुलर फॉर्म में ही इनको यूज किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा आगे देखिए, फिगर्स एंड लेटर्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एस। तो क्या है, कुछ फिगर्स और प्लूरल जो है वो उनमें है ना, उनमें क्या करते हैं कि उनके प्लूरल बनाने के लिए हम एस लगा देते हैं। जैसे कि ए है तो उसमें कहते हैं ए एस लगा दिया, एज। आर है तो आर्स, माने ए का, आर का, एज, आर्स। ठीक है, इस प्रकार से इनको जो है कुछ अगर है ना फिगर और लेटर होते हैं ना तो उनको नाम प्लूरल बनाने के लिए इस प्रकार से उनमें खाली एस ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब हम हमारे इस पे टॉपिक पे नेक्स्ट पे आ गए हैं, वो है नाउन्स के बारे में, जेंडर। ठीक है, अ नाउन कैन बी ऑफ अ मस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर। अब क्या है, नाउन जो है वह मस्कुलिन भी जेंडर भी हो सकता है, फेमिनिन जेंडर हो सकता है, कॉमन जेंडर हो सकता है, न्यूट्रल जेंडर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, a noun that refers to a male is said to be a masculine gender। वह नाउन जो किसी मेल मतलब कि लड़का, आदमी, इस तरह से जिनको बताता है, मेल को बताता है, उनको कहते हैं मस्कुलर जेंडर। ठीक है, तो इसके एग्जांपल क्या है, बॉय, बॉय लड़का है, ब्रदर भी एक लड़का ही होता है, हस्बैंड मतलब कि ये भी जो है मेल फॉर्म में आ जाता है, किंग राजा मेल फॉर्म में आ गया, फॉक्स ये भी मेल फॉर्म में आ गया। ठीक है, विजर्ड जादूगर, ठीक है, तो ये भी मेल फॉर्म में आ गया, बुल मतलब बैल, बैल भी क्या ये मस्कुलिन फॉर्म में आ गया, मेल फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो जिन जो है ना मेल होते हैं, जिन जो नाउन मेल को रेफर करते हैं उनको हम कहते हैं मस्कुलिन जेंडर। ठीक है, अब हम आते हैं, a noun that refers to a female is said to be of feminine gender। अब वह नाउन जो किसी फीमेल को रेफर करती है उसको हम कहते हैं फेमिनिन जेंडर। जैसे फॉर एग्जांपल गर्ल, ठीक है, गर्ल लड़की है, ठीक है, ये फीमेल को रिप्रेजेंट करती है, सिस्टर, वाइफ, क्वीन, विक्सन, विच, काउ। ठीक है, तो ये क्या है, किसको शो करते हैं, ये फेमिनिन जेंडर, फेमिन मतलब कि फीमेल को शो करते हैं, रेफर करते हैं फीमेल की तरफ, तो इनको कहते हैं फेमिनिन जेंडर। A noun that refers to a male and a female is said to be of common gender। अब कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों को रेफर करते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं कॉमन जेंडर। एग्जाम्पल के लिए जैसे डॉक्टर, अब डॉक्टर क्या है,
कोई फीमेल भी डॉक्टर हो सकती है, कोई मेल भी डॉक्टर हो सकती है, कोई औरत लड़की भी डॉक्टर हो सकती है, कोई आदमी लड़का या ऐसे भी डॉक्टर हो सकते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, डॉक्टर वर्ड जो है ये कॉमन जेंडर हो गया। अब है फ्रेंड, तो फ्रेंड का क्या है, फ्रेंड लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो ये भी कॉमन जेंडर है। स्टूडेंट, स्टूडेंट जो है वो बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, सो इट इज कॉल्ड अ कॉमन जेंडर। टीचर, टीचर कैन बी मेल और फीमेल, एनीवन, सो इट इज आल्सो कॉल्ड अ कॉमन जेंडर। प्लेयर, प्लेयर कैन बी अ मेल और फीमेल, एनीवन, सो इट इज आल्सो टेकन एज कॉमन जेंडर। बेबी, baby can be a baby boy or baby girl, so this is also a common gender. Okay, now coming on to next, a noun that refers to a non-living thing is said to be of neuter gender. अगर हम किसी नॉन लिविंग थिंग की बात करते हैं तो वो क्या होता है, न्यूट्रल जेंडर के अंदर आता है। ठीक है, जिसमें प्राणहीन, जिसमें कि जान नहीं है, नॉन लिविंग है, जो जीवित चीज नहीं है, उनको हम न्यूट्रल जेंडर के अंदर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टोन, पत्थर में जान नहीं होती है। पेन, इट इज ऑल्सो नॉन लिविंग थिंग। कबोर्ड, डेस्क, होटल, gold, wood, these all do not have life, so they are also taken, said to be neuter gender. Okay, a collective noun is a collection of living beings, but collective nouns are thought to be of neuter gender. Now collective noun, जब बहुत सारे झुंड जब लिया जाता है, कलेक्टिव नाउन जब होता है, इज अ कलेक्शन ऑफ लिविंग बीइंग्स। इसके अंदर कलेक्टिव नाउन्स में तो जीवित चीजें भी आ सकती हैं, लिविंग बीइंग्स भी आ सकती हैं, परंतु कलेक्टिव नाउन को जो है न्यूट्रल जेंडर माना गया है। जैसे अ हर्ड ऑफ कैटल, हर्ड मतलब झुंड, ठीक है, एक मवेशियों का झुंड, तो इसको झुंड शब्द जो है, ये हर्ड ऑफ कैटल है, तो हर्ड को क्या करा हमने, कलेक्टिव नाउन है ये, पर हम इसको न्यूट्रल जेंडर जो है वो मानेंगे। ठीक है, कैटल इज अ लिविंग बीइंग बट हर्ड इज अ न्यूट्रल जेंडर। कैटल लिविंग बीइंग है इसके अंदर, परंतु जो हर्ड है ना, वो शब्द जो है वो कलेक्टिव नाउन है। झुंड में बहुत सारे होते हैं ना जानवर, तो वो उसको हम क्या मानते हैं, न्यूट्रल जेंडर मानते हैं। ठीक है, अब a masculine gender is made feminine by following ways, add ESS to the masculine। अब क्या है कि है ना, हम है ना मस्कुलिन जेंडर को चेंज करेंगे फेमिनिन जेंडर में। ठीक है, माने मेल वाले को हम फीमेल में चेंज करेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके भी कुछ वो हैं, तरीके हैं। तो हम क्या करते हैं, उसमें ESS लगा देते हैं मस्कुलिन में। जैसे लॉयन, LION है, तो लॉयन तो हो गया मेल, इसकी फीमेल बताने के लिए क्या करेंगे, लॉयनस, LIONESS। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लॉयनस। पोएट का हो गया पोएटस, प्रीस्ट का हो गया प्रीस्टेस, होस्ट का हो गया होस्टेस। ठीक है, तो ये इनके जो है मस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर बनाने के लिए क्या करा हमने, ESS जो है वो मस्कुलिन वाले में ऐड कर दिया। ठीक है, sometimes the spelling of the words may be changed slightly before adding ESS। अब क्या होता है, कभी कभी क्या करते हैं कि है ना, फेमिनिन जेंडर बनाने के लिए जब हम एंड में ESS लगाते हैं तो हल्का सा स्पेलिंग में भी थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ सकता है। जैसे एक्टर है, ACTOR, तो इसमें क्या करा उन्होंने, ACTRESS कर दिया, क्या RESS, एक्ट्रेस, ACTRESS कर दिया। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या करा, O को हटा दिया। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी स्पेलिंग को अंदर से भी चेंज करना पड़ सकता है। हंटर, HUNTER, तो इसका क्या कर दिया हमने, फीमेल बनाने के लिए फेमिनिन हंट्रेस कर दिया, HUNTRESS। ओके, गॉड, गॉडेस, GOD गॉड है, तो हमने क्या करा, GODD करके ESS लगा दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा हमने स्लाइड स्पेलिंग को चेंज किया। मास्टर को कर दिया हमने मिस्ट्रेस, क्या करा, मास्टर को हमने मिस्ट्रेस कर दिया। ठीक है, अच्छा, कभी कभी कुछ मस्कुलर का फेमिनिन चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हम है ना पूरा का पूरा शब्द ही चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बाय यूजिंग एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड, हम पूरा का पूरा शब्द ही जो है उसको हम अलग यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे बैचलर, तो इसको स्पिंस्टर बोलते हैं, बैचलर का फेमिनिन जेंडर क्या है, स्पिंस्टर। नेप्यू का नीस, फॉक्स का विगजन, ड्रोन का बी।
ठीक है, तो इस प्रकार से इनको जो है ये चेंज कर देते हैं। फेमिनिन ऑफ कंपाउंड वर्ड्स इज मेड एज फॉलोज। अब क्या है, कुछ कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, उनका जो है फेमिनिन जेंडर जब हम बनाते हैं उसको, तो हम इस प्रकार से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ये कंपाउंड वर्ड्स मैंने दो दो वर्ड्स जो है वो जुड़े हुए हैं। ही गोट बोला तो शी गोट बोल दो। मैन सर्वेंट बोला तो उसको मेड सर्वेंट कर देते हैं। लैंड लॉर्ड तो लैंड लेडी। स्टेप फादर तो स्टेप मदर। ठीक है, इनको इस प्रकार से जो कंपाउंड वर्ड्स को जो है वो चेंज कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है केस के बारे में। वी विल नाउ स्टडी द केस। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केस आर एज फॉलोज। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला है नॉमिनेटिव केस। ठीक है, तो व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, जब हम नाउन को सब्जेक्ट ऑफ वर्ब के रूप में लेते हैं तो इट इज सेड टू बी नॉमिनेटिव केस। जैसे राज ओपन द डोर, राज ने डोर ओपन किया। अब इसमें जो है एक बात हमने क्या ध्यान रखनी है, सुनो, जो मेन बात है कि हमें जो है ना नॉमिनेटिव केस अगर हमें पता लगाना है कि इसमें नॉमिनेटिव केस कौन सा है, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, पुट हु और व्हाट बिफोर इट। तो क्या करो, जो भी वर्ब है ना उसके पहले हु या व्हाट का यूज करना है। हमने क्या करना है, हमने हु या व्हाट का उपयोग करना है वर्ब के पहले। ठीक है, अब देखो जैसे ये राज ओपन द डोर, तो इसमें ओपन जो है ये वर्ब है ना, तो हम इसके पहले लगाएंगे हु ओपन द डोर। क्या लगा दिया हमने, हु लगा दिया। हु ओपन द डोर, तो इसका आंसर हमको मिला राज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉमिनेटिव केस। ठीक है, मतलब कि वर्ब के पहले या तो हु लगा दो या फिर व्हाट लगा के हमें क्वेश्चन पूछना है, और उसका जो आंसर आएगा वो जो है वो नॉमिनेटिव केस होगा। ठीक है, द जग इज एम्प्टी। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके पहले हम लगा देंगे व्हाट इज एम्प्टी, क्योंकि ये जग है तो इसके पहले तो हम ना हु तो लगा नहीं सकते, कोई इंसान तो है नहीं, कोई चीज तो वो तो है नहीं, तो हम इसके पहले क्या लगाएंगे, व्हाट इज एम्प्टी, क्या खाली है, जग। तो जग क्या हो गया, नॉमिनेटिव केस हो गया। ओके, आगे समझ में, जो भी वर्ब है उससे पहले आप हु या व्हाट लगा के क्वेश्चन पूछो, तो जो आंसर आता है वो उसका नॉमिनेटिव केस होता है। इन सेंटेंस 1 राज इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब ओपन। ठीक है, इन द सेंटेंस 2 जग इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज। ठीक है, हमने क्या लगा दिया, हु ओपनड लगा दिया था, हु ओपन द डोर, तो राज। ठीक है, व्हाट इज एम्प्टी, द जग इज एम्प्टी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा जो है नॉमिनेटिव केस बनता है। इसमें भी आपको ना एग्जांपल्स और भी ज्यादा आएंगे, पूरी एक्सरसाइज इसमें आएगी, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, हु और व्हाट का यूज जो है वो पहले करके वर्ब से पहले लगा के क्वेश्चन पूछ के और उसका आप आंसर ले सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला, ऑब्जेक्टिव केस और एक्यूजेटिव केस। अच्छा, अब इसका क्या होगा, व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, इट इज सेड टू बी इन ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस। अब क्या है, जब हम नाउन का यूज जो है ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब के रूप में करते हैं। ठीक है, अब इसमें हमने देखो क्या करना है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब का मतलब क्या है, ये कैसे पता लगेगा हमें, तो इसको टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब पुट व्हाट और हुम आफ्टर इट। अब क्या करना है, हमने वर्ब जो भी इसके अंदर जो वर्ब होगा उसके बाद में हम व्हाट या हुम लगाएंगे। क्या करेंगे हम, व्हाट या हुम लगाएंगे। ठीक है, जैसे इसमें है शीला ओपन द डोर। ठीक है, तो हमने इसमें क्या करा है, हमने इसको क्या करा, शीला ओपन द डोर, तो ओपन व्हाट, ओपन जो है इसमें हमारा है ना वर्ब है ना, ओपन जो है, तो ओपन के बाद में मैंने लगा दिया ओपन व्हाट, तो इसका आंसर क्या है, डोर। ओपन व्हाट, क्या ओपन करा, शीला ओपन व्हाट, तो शीला ओपन, तो इसका आंसर है डोर। तो डोर जो हो गया ये ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस हो गया। अच्छा, टीचर गेव राहुल द फर्स्ट प्राइज। क्या, टीचर गेव राहुल द फर्स्ट प्राइज, तो गेव हुम, यहाँ पे क्या है कि ना, हुम जो है वो लिविंग बीइंग के लिए लगाएंगे हम, यहाँ पे राहुल है लड़का है, तो गेव हुम,
किसको दिया, गेव हूम, गेव इसमें जो है ये वर्ब है, तो गेव हूम किसको दिया, राहुल को दिया। ठीक है, तो इसमें ये जो राहुल हो गया ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस हो गया या एक्यूसेटिव केस हो गया। इसमें जो है ये बात जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब पुट हु और व्हाट बिफोर इट। वर्ब के पहले हमको क्या करना है, हु या व्हाट लगा के पूछना है, क्वेश्चन पूछना है। तो जो हमें आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा नॉमिनेटिव केस। और टू ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ब के बाद हम व्हाट या whom लगाएंगे, वर्ब के बाद। ठीक है, ये इसमें नीचे जो है ये 2 लाइंस दी हुई हैं, इसके अंदर ये लिखा हुआ भी हो, बस ये दो लाइनें आप याद रखेंगे तो आपको नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस जो है ये इजीली आपको पता लग जाएगा सेंटेंस में। इन सेंटेंस 1 डोर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब ओपन्ड। ठीक है, डोर क्या है, ऑब्जेक्ट है ओपन्ड का। राहुल इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब गेव। राहुल क्या है, ऑब्जेक्ट है किसका, वर्ब का, गेव का। ठीक है, गेव हूम हमने क्या पूछा, इसके गेव के बाद में हमने क्या लगाना है, व्हाट या हुम लगाना है। यहाँ पे व्हाट तो लग नहीं सकता, तो गेव हुम राहुल, ओपन्ड व्हाट डोर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है हमारे नॉमिनेटिव और जो है ये ऑब्जेक्टिव जो है ये केस हमने स्टडी किए। ठीक है, अब इसमें जो हमारा एक और आता है वो है पॉजेसिव केस। अब पॉजेसिव केस क्या है, व्हेन अ नाउन शोज पोजेशन इट इज सेड टू बी इन अ पॉजेसिव केस। पोजेशन मतलब है कि आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि ना किसी का कुछ होना, किसी का होना, मेरा होना, माइन होना, राहुल का होना, सीता का होना, टीना का, किसी की जब कुछ होता है ना, हाँ भाई मेरा है, तेरा है, उसका है, तो उसमें क्या होता है, वो पोजेशन शो करता है। ठीक है, जैसे नीलम्स रैकेट इज एट होम, जैसे नीलम्स रैकेट इज एट होम। अब ये जो नीलम्स में एस लगाए ना, इसका मतलब है नीलम का, क्या, नीलम का रैकेट घर पे है। ठीक है, नीलम्स मतलब कि ये नीलम का रैकेट, ये पोजेशन बताया किसका रैकेट, नीलम्स रैकेट। नेहा लॉस्ट रुचि's नोटबुक, तो नोटबुक किसकी थी, रुचि की थी, तो रुचि की नोटबुक, नेहा ने गुमा दी रुचि की नोटबुक। तो ये क्या हो गया, इसका पॉजेसिव केस हो गया। ठीक है, in sentence 1 नीलम्स रैकेट मीन्स द रैकेट बिलोंगिंग टू नीलम। सेंटेंस 1 में क्या है, नीलम्स रैकेट का मतलब है कि रैकेट जो है वो नीलम को बिलोंग करता है, माने नीलम का है। इन सेंटेंस 2 रुचि's नोटबुक मीन्स द नोटबुक बिलोंगिंग टू रुचि। और सेकंड वाले सेंटेंस में क्या है, रुचि's नोटबुक लिखा है ना, इसका मतलब है कि नोटबुक जो थी वो रुचि की थी, वो उसके पोजीशन में थी, उसकी थी, पोजीशन माने उसकी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा नॉमिनेटिव केस और इसका अपना जो है ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस जो है ये फिनिश होते हैं। एंड विद दिस वी एंड अवर चैप्टर। इसमें देखिए ये प्रैक्टिस कॉर्नर है। ठीक है, सर्कल द नाउन्स इन द नॉमिनेटिव केस। इसमें क्या करना है, हमको नाउन्स को जो है वो सर्कल करना है। ठीक है, द टेबल इज मेड ऑफ वुड, क्या, टेबल जो है मेड ऑफ वुड। ठीक है, अब हमने आपको क्या बताया था, नॉमिनेटिव में क्या करना है कि वर्ब के पहले आपको हु या व्हाट लगाना है। तो इस सेंटेंस में हु तो लगेगा नहीं, क्योंकि इसमें कोई किसी की बात, तो इंसान की बात ऐसे तो नहीं हो रही, व्हाट लगेगा। तो क्या लगेगा, व्हाट इज मेड ऑफ वुड, मैं ऐसे पूछती हूँ, तो इसका आंसर मुझे मिला टेबल, तो इसका आंसर हो गया टेबल। ठीक है, द पेंटर पेंट्स द पोर्ट्रेट्स। ठीक है, अब पेंटर जो है वो पोर्ट्रेट को पेंट करता है। तो अब मैं क्या करूंगी, पेंट्स जो है ये अपना वर्ब हो गया, मैं इसके पहले लगा दूंगी हु। तो हु पेंट्स द पोर्ट्रेट, तो पेंटर है, तो वो पेंटर जो हो गया वो नॉमिनेटिव केस हो गया। ठीक है, द किंग हेल्प द पुअर मैन। ठीक है, तो हु हेल्प द पुअर मैन, हेल्प अपना वर्ब है, इसके पहले मैंने लगा दिया हु हेल्प द पुअर मैन, तो आ गया किंग, तो किंग जो गया वो नॉमिनेटिव केस हो गया। तो इन दिस वे यू कैन डू द अदर टू सेंटेंस आल्सो। अब अंडरलाइन द नाउन्स इन ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस। ठीक है, अब क्या करना है कि इसने बोला है कि ना नाउन्स को उनको अंडरलाइन करो जो ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस है। अब ऑब्जेक्टिव या
एक्यूसेटिव केस के लिए हमने क्या करना है, व्हाट या whom का यूज जो है हमें वर्ब के बाद में करना है। क्या वर्ब के बाद में करना है। अब निशा रोट ए पोएम, क्या करें, रोट ए पोएम, तो अब रोट के बाद लगाना है हमें। रोट जो है ये वर्ब है ना, तो वर्ब के बाद, जब वर्ब पता है ना किसको बोलते हैं, जब कुछ काम होता है या कुछ काम करते हैं ना जो होता है उसको कहते हैं हम वर्ब। ठीक है, तो रोट व्हाट, निशा रोट व्हाट, निशा ने क्या लिखा, इसका आंसर है पोएम। तो पोएम जो हो गया हमारा ये ऑब्जेक्टिव या एक्यूसेटिव केस हो गया। ठीक है, विकास रेड अ स्टोरी लास्ट नाइट, तो रेड व्हाट, रेड व्हाट क्या पढ़ा, तो स्टोरी, तो इसकी स्टोरी जो हो गई ये। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है इनको लगा के और इनका जो है नॉमिनेटिव और एक्यूसेटिव केस जो है इसको आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारा जो सी वाला है इसमें क्या है, राइट डाउन द पॉजेसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, इनका पॉजेसिव फॉर्म करना है, माने कि मेरा, तुम्हारा। द बुक ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई की बुक, तो इसको क्या कहेंगे अपन, माई ब्रदर्स बुक। ब्रदर के संग में एस और लगा देना, अपॉस्ट्रोफी लगा के एस, माई ब्रदर्स बुक। क्लोथ्स फॉर वुमेन, तो वुमेन्स क्लोथ। ठीक है, द बोट ऑफ द सेलर, सेलर्स बोट। The shop of my uncle, my uncle's shop. The hostel of boys, boys hostel. ठीक है, और इसमें जो डी वाला है इसमें आपको टिक करना है कि ना, टिक द जेंडर ऑफ द नाउन्स गिवन इन द कलर। माई फ्रेंड इज अ सिंगर, अब फ्रेंड आपको पता होना चाहिए कॉमन जेंडर है या मस्कुलिन जेंडर है। देखो फ्रेंड के अंदर जो है मेल भी आ सकता है, फीमेल भी आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गया, एक कॉमन जेंडर हो गया। माई ग्रैंडफादर गोज फॉर अ वॉक एवरी डे, अब ग्रैंडफादर तो मेल हो गया, तो ये हो गया आपका मस्कुलिन जेंडर। ठीक है, विद दिस वी एंड आवर चैप्टर हियर। I hope you would have understood it well. So have a good day. Take care. Bye.